हाय गाइस, तो बेसिकली देखो ये आज का दिन था। मैं इस कैंडल पर निकल गया। ठीक है, इस कैंडल पर निकला क्यों मैं? देखो इसका रीजन ये था कि मतलब मैंने रूल बना रखा है कि 2:30 बजे के आसपास मैं एग्जिट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसने कोई इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना रखा इसकी तरह एक कंसोलिडेशन बना रखा हो कि ये इसे ब्रेक होगा, ठीक है, और फिर ये एकदम से निकल जाएगा। इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम को देखते हुए निकल गया। तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी। ट्रेड का लॉजिक देखो बहुत सिंपल है। आज की ट्रेड वैसे सिंपल थी। सिंपल क्यों थी? क्योंकि देखो ओवरऑल टर्म मार्केट जो है वो नेगेटिव है पूरा। ठीक है, ट्रेंड पूरा नेगेटिव है। क्लोजिंग जो ये कल की वो भी बहुत वीक हुई है। अब सब कुछ ही नेगेटिव है, उसमें एक अपर प्राइस में मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा ना मैं सेल करना। ठीक है, कोई हेजिटेशन ही नहीं है क्योंकि टॉप पे प्राइस मिल रहा है फिर से सेलिंग के लिए। मेरा जो व्यू था वो ये था कि कम से कम मतलब इससे नीचे, ठीक है, इस ये जो रेजिस्टेंस है इससे नीचे चाहे पॉजिटिव बनाए चाहे नेगेटिव बनाए चाहे पॉजिटिव बनाए मैं सेल ही करूँगा। ठीक है, तो इसने जो प्राइस की स्टार्टिंग करी है वो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन से करी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आप में। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आप में, एटलीस्ट पहले सेटअप में। तो मेरे को सेलिंग में इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे से गलती हो गई सुबह सुबह। क्या कि मैंने ये वाला जो सेटअप था ये मिस कर दिया। ये वाला जो सेटअप था ये मिस कर डाला यहाँ पर। फिर मैं सिस्टम पे प्रेजेंट नहीं था, ये मेरी गलती है। कि अगर मैं इसे ले लेता तो मेरे को ये कैंडल जो टारगेट था वो इस कैंडल पे मिल जाता।
140 वाली कैंडल पे ही मिल जाता। तो मेरी गलती है, मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं मिस कर गया। ठीक है, मेरी गलती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि फिर मैंने इस सेटअप पर वेट किया। ठीक है, इस सेटअप पे ट्रेड ली। ट्रेड क्यों ली देखो, सिंपल सा है। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर मैंने डायरेक्ट नहीं घुसा। मैं सोच रहा था कि यहाँ से टच होकर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर इसे ब्रेक करेगा, फिर घुसूंगा। ये ऊपर ही नहीं गया। फिर इसने जब इसने नीचे ग्रीन कैंडल बनाई और इसे जब इसे ब्रेक करने लगा तो मैंने ये एसएल लगाकर इसे ट्रेड किया, ग्रीन कैंडल को ट्रेड किया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। पूरे दिन, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दिन इसने ड्रामा किया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसमें एसएल भी काट दिया। ठीक है, इंडेक्स में एसएल भी काट दिया। तो ऑप्शन बायर जिसने किए होंगे, ऑप्शन बाय जिसने किए होंगे, वो तो फंस गए होंगे यहाँ पे सारे। मैंने ऑप्शन सेल कर रखा था तो थीटा डीके की वजह से वो एसएल नहीं काट पाया। ठीक है, मेरा एसएल ये था। तो अब इसमें देखो लर्निंग क्या है। ठीक है, वो तो चलो जितना टारगेट मिला मिल गया। इसमें लर्निंग है, इसमें लर्निंग देखो ये है कि इसमें एक देखो, एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है कि देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ इसका, सबसे पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे इस पॉइंट पे आया, एक अच्छा स्विंग बनाया। तो ये एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग था। ठीक है, जनरली मैं अपने एसएल को यहाँ पे वो कर देता, ब्रेक इवन पे कर देता ये स्विंग बनने के बाद। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के बाद, ये स्विंग बनने के बाद मैं अपने एसएल को ब्रेक इवन पे कर देता। मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि देखो, इसके पास कोई भी रीजन नहीं था ऊपर जाने का। ठीक है, ऊपर जाने का कोई भी रीजन नहीं था। कोई भी रीजन नहीं था। रीजन क्यों नहीं था? देखो, ना तो ये मार्केट अप में है, मतलब अप ट्रेंड में है, ना प्रीवियस डे में कोई स्ट्रेंथ है कि प्रीवियस डे में भाई एक बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग हुई है, ना फिर ये कोई एक बहुत ही ओवर एक्सटेंशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ना ही इस एरिया में प्रेजेंट है। अगर इस एरिया में प्रेजेंट होता तो मैं ब्रेक इवन पर निकल जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक रीजन है आप में जाने का। ये इस एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। हर कोई सेल करना चाहेगा क्योंकि अच्छा प्राइस मिल रहा है सेलिंग के लिए। इसलिए मैंने इसे होल्ड किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, हर पॉइंट पर जो भी छोटा मोटा जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे ये, ठीक है, ये हर पॉइंट पे लोग सेल कर देंगे। हर पॉइंट पे लोग सेल कर देंगे। इसलिए मैंने इसे पूरे अपने एसएल तक होल्ड किया। अगर एसएल काटता तो मैं निकल जाता, एसएल तक ही पहुंचा ही नहीं। इसलिए मैंने इसे होल्ड किया। अब देखो, गलती तो मेरे से हुई है। पहली गलती तो ये है कि मैंने ये पहला सेटअप मिस कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से मेरा टारगेट रह गया। दूसरी गलती, शायद मुझे इस पे थोड़ा और होल्ड करना चाहिए। इस कैंडल पे जो मैं निकला हूँ, इस पे मुझे थोड़ा और होल्ड करना चाहिए। थोड़ा और होल्ड करता तो शायद मेरे को टारगेट मिल जाता मेरा। लेकिन अब यही रियल ट्रेडिंग है। देखो, परफेक्ट एग्जिट हम नहीं कर सकते। ठीक है, परफेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते। क्यों? देखो, 4 घंटे से मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 घंटे से होल्ड कर रहा हूँ। तो इमोशंस बिल्ड हो जाते हैं, इमोशंस बिल्ड हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं इमोशंस का। इसलिए वो एग्जिट करवा गया कि भाई 4 घंटे में इसने टारगेट नहीं दिया तो फिर आगे शायद ना ही दे। हो जाता है। मतलब यही रियल ट्रेडिंग है। देखो, लोग ले रहे होंगे 1:10, 1:5, 1:6। ठीक है, लेकिन उनका पीएन नेगेटिव ही जाता है मंथ के एंड में। ठीक है, मैं तो भाई प्रॉफिटेबल हूँ, इसी ऐसे ही फॉलो करता हूँ, इसी से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं नहीं करता 1:10, 1:5 के लिए। मैं तो जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ। यही रियलिटी है ट्रेडिंग की। कभी तुम्हें अच्छे जल्दी मिल जाएगा, कभी तुम्हें जल्दी भी निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का दिन था। थैंक यू।